कमेंट सेक्शन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया है स्टिमिंग के ऊपर। ऑटिज़म में बच्चे स्टिमिंग करते क्यों हैं और ये स्टिमिंग की वजह से होता क्या है और क्या कभी स्टिमिंग बंद होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे, आइए जानते हैं इस वीडियो। स्टिमिंग एक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है जो बच्चा बार बार करता रहता है। ये रिपीटेटिव बिहेवियर कई दिन तक चलता है या हो सकता है कई हफ्तों तक चले, कई सालों तक चले या फिर सारी ज़िंदगी ऑटिज़म में ये स्टिमिंग चलती रहती है। स्टिमिंग बेसिकली होती है एक सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर। आइए अब हम समझते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब क्या है। एक बात तो ऑटिज़म में क्लियर हो चुकी है कि बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हाइपर सेंसिटिव और हाइपो सेंसिटिव दोनों को बताया है। तो इसमें बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अगर सेंसरी सिस्टम ओवरलोड कर देते हैं ब्रेन में, चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं ये। जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, हो सकता है कि आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन आपके पंखा भी चल रहा हो, बैकग्राउंड में टीवी भी चल रही हो या फिर कोई और साउंड भी आ रहा हो। जी, मेरे कहने के बाद शायद आप वो उस साउंड पे आप ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले आप सिर्फ मुझे सुन रहे थे। अब ये कैसे हो रहा है? एक्चुअली ब्रेन की एक कैपेबिलिटी होती है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन उस पे फोकस करता है और बाकी जितने भी एक्सेस सेंसी स्टिमुलेशंस होते हैं वो उसको फिल्टर आउट कर लेता है। ये ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये फिल्टरिंग ऑफ सेंसरी इनपुट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और अटेंशन के इश्यूज रहेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या हम बच्चे की स्टिमिंग को बंद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने बच्चों के साथ काम किया है, हम स्टिमिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बंद ना ये हमारे बस का है ना ये पेरेंट्स के बस का है। अगर बच्चे की सेंसरी नीड सेटिस्फाई हो जाए तो शायद उसकी स्टिमिंग बंद हो सकती है। सो एज अ प्रोफेशनल या फिर एज अ पेरेंट हमें देखना है कि उसकी कौन सी स्टिमिंग है। कहने का मतलब है कौन सा सेंसरी स्टिमिंग कर रहा है। अगर वो स्पिन कर रहा है या वो रॉकिंग मूवमेंट कर रहा है जो कि वेस्टिबुलर रिलेटेड है, या फिर वो कॉर्नर में देख रहा है जो कि एक विजुअल स्टिमिंग है, या फिर वो फ्लैप कर रहा है या फिंगर्स को मूव कर रहा है जो कि एक प्रोप्रिसेप्टिव सीकिंग है। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की स्टिमिंग है, एज अ थेरेपिस्ट हम लोग उसी तरीके का एक प्रोटोकॉल बनाते हैं ट्रीटमेंट का, ताकि अगर हम उस सेंसरी नीड्स को फुलफिल करें तो शायद उसकी स्टिमिंग को हम मिनिमाइज कर लें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स या थेरेपिस्ट को लगता है कि अगर सपोजेटली कोई ऐसी स्टिमिंग है जिसको हम वेट्स डाल के ब्लॉक कर सकते हैं और इससे स्टिमिंग बंद हो जाएगी। बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि अगर वो फ्लैप कर रहा है, आपने वेट्स लगा दिए तो वो फ्लैपिंग की स्टिमिंग बंद हो जाए, लेकिन कहीं और मे बी लेग मूवमेंट्स आ गई या फिर कोई और स्टिमिंग आ गई तो कहीं ना कहीं से स्टिमिंग उसकी निकलेगी ही निकलेगी। देखिए, मेरी सारी वीडियोस कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस केस में अगर हमें स्टिमिंग पे वर्क करना है, स्टिमिंग को रिड्यूस करना है, तो हमें बच्चे को सेंसरी डाइट में डालना पड़ेगा। मेरी पूरी वीडियो सेंसरी डाइट के ऊपर है, तो प्लीज़ जाइए पीछे और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता लगे कि सेंसरी डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है स्टिमिंग रिड्यूस करने के लिए। देखिए, आपने कई बंदे देखे होंगे जो कि बैठे बैठे अपनी लेग्स मूव करते रहते हैं, या कई बंदों को टिक्स भी होता है, वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करते रहते हैं या फिर कोई शर्ट्स को मूव करते रहते हैं, कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टिमिंग। तो जब हम उनकी स्टिमिंग नहीं दूर कर रहे तो हमें ऑटिज्म में स्टिमिंग दूर करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, अगर स्टिमिंग हमारे फंक्शनैलिटी को दिक्कत नहीं कर रहा, अगर सपोज मैं लेग मूव कर रहा हूँ लेकिन मैं सब एनवायरनमेंट से अवेयर हूँ, तो शायद मैं स्टिमिंग पे ना वर्क करूँ। लेकिन ऑटिज्म में स्टिमिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बच्चा जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट से डिटैच होकर स्टिमिंग में ही कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों में, खासकर ऑटिज्म में, स्टिमिंग को रिड्यूस करना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा डिसरेगुलेटेड है, इसका मतलब है कि वो स्टिमिंग में इतना ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड है कि अगर आप उसका नाम ले रहे हैं या आप अगर उसको कुछ कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इस केस में
हमें किसी तरीके से स्टिमिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई ऐसी स्टिम कर रहा है जिससे कि उसकी डे टू डे लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक्टिव है, वो एनवायरनमेंट से पूरा का पूरा अवेयर्ड है, तो शायद हम हो सकता है कि उस स्टिमिंग की ज़्यादा टेंशन ना लें। एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि बच्चा धीरे धीरे अपनी स्टिमिंग को रिड्यूस करके मिनिमाइज कर लेगा। सो आप कभी भी सडनली अपने बच्चे की स्टिमिंग को बंद मत करिए, आपको एग्रेशन एंड एंजाइटी ही मिलेगी। धीरे धीरे प्रॉपर सेंसरी प्रोटोकॉल के साथ आप उसकी सेंसरी स्टिमिंग पे कंट्रोल करिए, उसके साथ ढेर सारा प्ले करिए। बिकॉज अब जितना ज़्यादा पॉजिटिवली बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्ले में इन्वॉल्व करेंगे, हो सकता है कि उसकी स्टिमिंग उसके माइंड से निकलती जाए और वो बेटर रिस्पॉन्ड करे। तो मेरे लिए सिर्फ 4 वेज होते हैं स्टिमिंग रिड्यूस करने का। एक, ढेर सारा प्ले। सेकेंडली, अपने बच्चे को आप फ्री बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन यस आपको करना पड़ेगा। थर्ड, एक बहुत अच्छी सी सेंसरी डाइट बनाइए। एंड फोर्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए।